गुड इवनिंग। आइए अब हम लोग बात करते हैं निबंध लेखन पर। तो निबंध लेखन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो 9th के बच्चे होंगे तो उनको मैं बता दूं कि निबंध, और विशेष रूप से हमारे यहाँ जो बोर्ड है उसमें आता है संचित प्रस्ताव लेखन। ठीक है, तो किसी बात पर संक्षिप्त रूप से अपना विचार व्यक्त करना, उसकी समस्या, जो समस्यात्मक हो सकता है, विचारात्मक हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे समस्यात्मक विषय पर एक प्रस्ताव, और ये विषय है विश्व विकलांग दिवस, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं दिव्यांग। लेकिन इसमें आप बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होंगी। इसके आधार पर मैं पूरा निबंध सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि आप इसे पढ़ भी सकें। मैं जो समझाऊंगी वो तो अलग बात है, लेकिन आप इसे पढ़ भी सकें। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि विकलांगता जीवन का बहुत बड़ा अभिशाप है। अच्छा, इसमें आप इसको देखकर तो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसके साथ कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी कि वाकई विकलांग जो दिव्यांग जो उनकी बहुत समस्या है, और सामाजिक रूप से लोग उसे उन्हें हीन समझते हैं, उनके साथ सकारात्मक रवैया नहीं होता है, लोग उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होते हैं, उन्हें असक्षम समझते हैं। या तो उनके प्रति निष्ठुरता दिखाएंगे या तो दया दिखाएंगे। लेकिन होना क्या चाहिए कि उन्हें निष्ठुरता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उन्हें दया की भीख भी नहीं चाहिए। उनको सामान्य व्यक्ति की तरह ही समझें, और उनके अंदर योग्यता है। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कुछ ऐसे रास्ते ढूंढें ताकि वो अपनी योग्यता बाहर ला सके, वो भी हमारी तरह काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी क्षमताओं को सामने ला सकते हैं। और प्राय ये भी देखा गया है कि इस तरह के जो व्यक्ति होते, दिव्यांग जो होते हैं, उनमें एक विशेष क्षमता होती है, किसी न किसी क्षेत्र में वो विशेष करने की योग्यता रखते हैं। तो उन योग्यता को ढूंढना है, खोजना है, बाहर निकालना है, जो प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। और ऐसे बहुत ही प्रशिक्षित विकलांगों या दिव्यांगों को हम लोग जानते हैं या देखे हैं। अगर बहुत आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो अंधे भी होते हैं वो कितने आसानी से अपना काम कर सकते हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, पैर से लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, और रोज़मर्रा का काम कर सकते, ऑफिस का काम कर सकते। जो अंधे होते हैं उन्हें जिस तरह से ब्रेन की पढ़ाई होती है उसके माध्यम से वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। तो योग्यता है। उनके प्रति हीन की भावना या उन्हें नीचा समझने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। तो अब निबंध में क्या लिखा गया है, तो यहाँ उनकी समस्या को देखने के बाद ही ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा दिवस होना चाहिए जिस दिन हम इस पर सोच विचार कर सके। इसलिए तो 3 दिसंबर का दिन निश्चित किया गया। इस दिन विभिन्न राष्ट्रों में के प्रतिनिधि इस समस्या पर गोष्ठी और विचार विमर्श करके इसका समाधान निकालेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निबंध में आपको बताना है और बताया गया है कि किस तरह से विकलांगता कैसे होती है। कुछ तो जन्म से होते हैं, कोई जन्मान अंधा होता है, जन्म से हाथ पैर लंगड़े लूले हो सकते हैं। कुछ दुर्घटनाग्रस्त में विकलांग हो जाते हैं, ठीक है, यानी दिव्यांग हो जाते हैं। और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बच्चों को चुरा करके उनके हाथ पैर काट दिया जाता है। कुछ बीमारी के दौरान या दवाओं के इफेक्ट से भी दिव्यांग हो जाते हैं। ये तो हो गया उनके दिव्यांग होने का कारण। भारत में इसके बारे में ज़्यादा विचार विमर्श कब हुआ, तो तारीख बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर 1993 में विकलांगों को समान अवसर, सुरक्षा एवं समानता दिलाने के लिए कानून बनाया, जिसे 17 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारें प्रयत्नरत हैं, जिससे वे देश के उत्पादन व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदार बन सके। यानी वो विकलांग की तरह बोझ बनकर अपना जीवन न जिए, बल्कि दूसरे आम नागरिकों की तरह अपना योगदान देश को दे सके। वो भी किसी फैक्ट्री में काम कर सके, वो भी अन्य सामाजिक कार्य में अपना योगदान दे सके। तो इसलिए ये कानून बनाया गया। ठीक है, अब बात हो रही है कि बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने अपनी क्षमता दिखाई, अपना साहस दिखाया है। कुछ पुराने ज़माने के लोगों की बातें हो रही यहाँ पर, महाराणा रंजीत सिंह, ठीक है, उसके बाद सूरदास जी की बातें हुई है,
गीत संगीत की क्षेत्र में यहाँ पर सुधा चंद्रन की बात हुई है, जो नृत्यांगना है, आज भी फिल्मों और टीवी में इत्यादि में काम करती हैं। फिल्मी गीतकार कृष्णचंद्र डे और रविंद्र जैन की बातें हो रही है कि लोग दिव्यांग थे फिर भी, जहाँ देखिए ये पुरानी बुक है, और जहाँ भी विकलांग है वहाँ आप लोग दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अब सवाल है कि दिव्यांगों की दृष्टि की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सी बातें की भी गई हैं, जैसे मूक बधिर तथा मानसिक रोगों से बधिर बच्चों के लिए विद्यालय में छात्रावास की सुविधाएं हैं। 1988 में विज्ञान और प्रौद्योगिक योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी वाले उचित व किफायती सहायक यंत्र आदि उपलब्ध कराना और विकलांगों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाना। तो ऐसी चीज़ें भी दिए गए हैं, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे यंत्र बनाना जिससे जैसे जिसको सुनने में दिक्कत है तो उसको उस तरह के अंदर यंत्र प्रदान कराया जाए, पैरों में चलने का सुविधा है तो उस तरह के सहायक यंत्र दिलाए जाए, देखने में थोड़ी बहुत जिसको असुविधा है उसको कुछ ऐसा यंत्र दिलाया जाए ताकि कुछ हद तक वो देख सके। उसके बाद कुछ लोग मानसिक रूप से भी विकलांग होते हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण, और जितने भी तरह के भी दिव्यांग या विकलांग हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय भी बनाया जाए, ठीक है, ताकि वो अपना कार्य कर सके। तो ये हुआ भी है और आगे भी करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी सरकार विकलांगों के प्रति आजकल बहुत संवेदनशील है। रेलगाड़ियों में, विश्रामालयों में, आरक्षण आदि सुविधाओं में, यानी जो हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं, आवश्यकता अनुसार उन्हें प्राप्त हो रही है। समाज के सभी लोगों को विकलांगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, और यह भी ईश्वर की रचना है। और यदि जीवन के बीच में भी कोई किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो दिव्यांग हो गया, उसका कोई अंग भंग हो गया, तो उसके प्रति हमें घृणा की भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एक सामान्य सबसे बड़ी बात है कि उन्हें कभी ऐसा न लगे कि वे कुछ अलग हैं और उनके साथ कुछ अलग व्यवहार हो रहा है। अपनत्व बिल्कुल समान जैसा महसूस होना चाहिए। धन्यवाद।